और मेन मोस्फेट का जो गेट है ये इस ड्राइवर आईसी से इनेबल होता है। ठीक है, तो इस ड्राइवर से जैसे इनेबल होगा इसके सोर्स से सप्लाई निकला सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाएगा। जब सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाएगा तो फिर वही आईसी वही सप्लाई आईसी पे फेस बन के जाता है। जैसे ही फेस बन के जाता है आईसी डिटेक्ट करता है कि मेन मोस्फेट ने अपना काम कर दिया तो तुरंत सपोर्टिंग मोस्फेट के गेट को एक्टिव करता है यही आईसी। और जैसे ही गेट पे एक्टिव होता है तो इसके ड्रेन से सप्लाई आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए सप्लाई आगे बढ़ जाता है। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डेस्कटॉप लाइव में। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डेस्कटॉप में अगर रैम से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं यानी रैम वोल्टेज वगैरह नहीं बनता है तो इसकी प्रॉपर पूरे सेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। और ये जो हमारे पास मदरबोर्ड है पूरे इस पे हम इसको प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे और इसको रिपेयर भी करेंगे, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है इसमें हमें रैम का वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है पूरा इसको डायग्नोस किया जाएगा और फिर इसको रिपेयर किया जाएगा। तो कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी ई रिक्शा, एसी पीसीबी, चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर www.multitekinstitute.com पे विजिट करिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास अभी मदरबोर्ड आया है ये जो है आपको H61HMS2 ये जो है हमारे पास मदरबोर्ड आया है 61 का मदरबोर्ड है। और इसमें जो मोस्टली दिक्कत आ रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हम इसको लगा दिए, पावर कनेक्ट करते हैं और आपको मोस्टली सिर्फ पावर दिखा दें इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। कि जैसे ही हम इसको पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, देखिए हमने पावर बटन प्रेस किया, पावर आया और ये यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे जो है रीसेट वाला जो एलईडी है कंटिन्यू स्टेबल है, ग्लो करके दिखा रहा है और कुछ सेकंड के बाद बंद हो जा रहा है। इसके बाद हम कितना भी पावर बटन प्रेस कर लें ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है जो हमने इसको पूरे डायग्नोस किया तो ये हमें प्रॉब्लम जो है फाइंड हुआ कहाँ, रैम सेक्शन में। और ये रैम सेक्शन में किससे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चीज से आ रहा है, इसी चीज को हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं अभी अपने मदरबोर्ड पे और ये है पूरा हमारा रैम सेक्शन का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि कौन सा क्या चीज है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ से जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, रेड वायर से 5 वोल्ट की सप्लाई जाता है रिवर्स मोस्फेट पे। अब यहाँ पे 2 मोस्फेट एक जैसे लगे हैं तो एक मोस्फेट जो है 5 वोल्ट डुअल का है, ठीक है, और एक मोस्फेट है रिवर्स मोस्फेट। तो एक मोस्फेट के सोर्स पे 5 वोल्ट 9 नंबर से जाता है और दूसरे मोस्फेट के सोर्स पे 5 वोल्ट 4 नंबर पिन से सोर्स पे जाता है, नहीं दूसरे मोस्फेट पे। ठीक है, तो जिस मोस्फेट के सोर्स पे 4 नंबर पिन से रेड वायर से सप्लाई जाएगा वो रिवर्स मोस्फेट होगा। जो उसके बगल वाला जो होता है 5 वोल्ट डुअल वाला होता है। ठीक है, यहां से सप्लाई इन होता है, इसके ड्रेन से निकलता है। ठीक है, इसको गेट इनेबल करने के लिए 12 वोल्ट के आसपास जो सप्लाई होता है वो आता है। और जैसे ही इसके ड्रेन से निकलता है तो इनपुट कॉइल, इनपुट कैपेसिटर पे जाता है, यहां से होते हुए आ जाता है मेन मोस्फेट पे। ये है इसका मेन मोस्फेट। ठीक है, और जैसे ही इस मेन मोस्फेट पे सप्लाई आता है तो इसका गेट इनेबल होता है, फिर इसका सोर्स से सप्लाई निकलता है, सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाता है और मेन मोस्फेट का जो गेट है ये इस ड्राइवर आईसी से इनेबल होता है। ठीक है, तो इस ड्राइवर से जैसे इनेबल होगा इसके सोर्स से सप्लाई निकला सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाएगा। जब सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाएगा तो फिर वही आईसी वही सप्लाई आईसी पे फेस बन के जाता है। जैसे ही फेस बन के जाता है आईसी डिटेक्ट करता है कि मेन मोस्फेट ने अपना काम कर दिया तो तुरंत सपोर्टिंग मोस्फेट के गेट को एक्टिव करता है यही आईसी। और जैसे ही गेट पे एक्टिव होता है तो इसके ड्रेन से सप्लाई आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए सप्लाई आगे बढ़ जाता है। हमें सबसे, अगर ये तो हो गया पूरा सेक्शन का, हमने आपको बता दिया ओवरव्यू कि कैसे कैसे होता है, पर हमें इसमें देखना होता है कि सबसे पहले यानी पावर बटन ऑन करने से पहले यहाँ पे कौन कौन सी सप्लाई बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सिमेस्टिक डायग्राम है। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये हमारा सिमेस्टिक डायग्राम है, यानी इसी सेक्शन का सिमेस्टिक डायग्राम है। तो इस पे आ जाते हैं और थोड़ा सा इस पे हम लोग देखेंगे कि ये देखिए ये है एक डायोड। ठीक है, ये जो डायोड है यहाँ पे अगर हम आपको दिखा दें कि बोर्ड में कहाँ है, जैसे कि ये जो डायोड देख रहे हैं, इस सिमेट्रिक डायग्राम पे जो डायोड देख रहे हैं, एक पिन पे आ रहा है 12 वोल्ट और एक पिन पे आ रहा है 5 वोल्ट। जैसे हमने इसको ट्रेसिंग किया, एनालाइज किया तो ये जो डायोड है
इस पे एक पिन पे 12 वोल्ट और एक पिन पे 5 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, जब बोर्ड ऑन रहता है, बोर्ड ऑफ रहता है तो 5 वोल्ट इन करता है। जैसे आपको हम पहले एक बार क्लियर कर दें, सिमेट्रिक डायग्राम पे है कि बोर्ड जब तक ऑन रहता है तो ये 5 वोल्ट डुअल सप्लाई, जो यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट डुअल वाले मोस्फेट लगे हैं इसीलिए यहाँ पे लगे हैं, तो 5 वोल्ट डुअल सप्लाई इस डायोड से होते हुए रजिस्टर पे जाएगा, रजिस्टर से होते हुए सप्लाई आ जाएगा कहाँ, VCC वाले पिन पे। ठीक है, यानी ड्राइवर आईसी का इनपुट सप्लाई। फिर इसके बाद ये सप्लाई, यही सप्लाई आपको एक और डायोड से होते हुए चला जाता है कहाँ, बूस्ट वाले पिन पे। तो ये 2 सप्लाई हो गए और बूस्ट वाले सप्लाई इसी से कनेक्टेड होके मे बी इसी से बूस्ट वाले से ये सप्लाई आगे बढ़ता है और इन्हीं से कनेक्टेड होते यहाँ पे क्या होता है 7 नंबर जो होता है इनेबल वाली सेल्फ इनेबल, जो रैम आईसी का, ये जो रैम आईसी है ड्राइवर आईसी, ये है सेल्फ इनेबल। तो यहाँ पे जो सप्लाई बनता है बोर्ड ऑन होने से पहले ये 0.30 माइक्रोवोल्ट से लेकर 0.80 माइक्रोवोल्ट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में वीडियो। ठीक है, तो ये 30 माइक्रोवोल्ट से लेके 80 माइक्रोवोल्ट के बीच में होना चाहिए। कब, बोर्ड ऑन होने से पहले। क्यों यहाँ पे इतना लो वोल्टेज, इसलिए क्योंकि ये एक सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना वोल्ट होना चाहिए और जैसे ही हम बोर्ड को ट्रिगर करते हैं तो इसी डायोड पे यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो जैसे ही हाई वोल्टेज आता है तो ये 5 वोल्ट को यहीं पे क्या करता है, रोक देता है और इसी ट्रैक पे क्या होता है, जो जिस ट्रैक पे पहले 5 वोल्ट था उसी ट्रैक पे अभी यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12 वोल्ट। और यही 12 वोल्ट फिर VCC पे आएगा और यही सप्लाई क्या होगा दूसरे पे, यानी बूस्ट पे बढ़ जाएगा, यानी 13 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। और जो इनेबल वाला पे है इस पे आपको 1 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट के बीच में सप्लाई आपका बन जाएगा। पर इनेबल सिग्नल कितने हैं, क्या है, सिग्नल को अगर चेक करना है तो प्रॉपर हम DSO मशीन से ही चेक करेंगे। ठीक है, तो DSO मशीन से इसको हम चेक करेंगे। अब चलिए, ये तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कि बोर्ड ऑन होने से पहले ये सारी चीजें इस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हम मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम पहले तो क्या करेंगे, DC रेंज पे सेट कर देते हैं। मल्टीमीटर हमारा DC रेंज पे सेट है। एक पिन हम क्या करते हैं कि इसको ग्राउंड पे ले लेते हैं। ठीक है, और एक पिन हम क्या करते हैं, इस डायोड पे चेक करते हैं। तो डायोड पे देखें कि 5 वोल्ट के यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए इस डायोड पे हमने रखा, मल्टीमीटर पे 5 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, इसके आगे वाले पिन पे देखेंगे 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, यानी 5 वोल्ट इन हुआ, 5 वोल्ट तो निकला। उसके बाद आईसी पे आ जाते हैं। तो आईसी का अगर पिन हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो ये आप सिमेट्रिक में देख रहे हैं, सिमेट्रिक डायग्राम में कि 5 वोल्ट VCC, यानी VCC 5 नंबर जो पिन है इस पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई आना चाहिए। कब, बोर्ड ऑन होने से पहले। तो हम चलते हैं, ये है हमारा ड्राइवर आईसी, पिन नंबर 1 यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 नंबर पिन पे गए, यहाँ पे कोई वोल्टेज हमें नहीं मिला। अब हमें देखना है कि इस डायोड और इस आईसी के बीच में क्या चीज लगा है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डायग्राम में फिर हम आ जाते हैं। ये है हमारा सिमेट्रिक डायग्राम। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट इन हुआ, डायोड से आगे बढ़ा, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, 2.2 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, 2.2 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये रजिस्टर अगर खराब हो गया या टूट गया या निकल गया, ठीक है, या बर्न होने की वजह से हट गया, जो भी है, तो अगर ये क्या होगा, ट्रैक यहां से आपका कट जाएगा, यानी ट्रैक अलग अलग हो गया, तो सप्लाई यहां तक तो स्टे रहेगा, बाकी इधर सप्लाई आपका नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 5 वोल्ट, ठीक है, या बोर्ड ऑन करने के बाद यहां पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते, यानी डीसी मशीन से देकर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहां पे देखिए डीसी मशीन रखे हैं, इसको हम सेट कर लें कितना, 12 वोल्ट पे। हो गया 12 वोल्ट। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक पिन हम क्या करते हैं, इसका हम इसके किसी भी ग्राउंड वाले पिन पे हम इसको लगा सकते हैं। जैसे
बॉडी में ही कहीं चिपका देते हैं, कहीं भी इसको आपको अर्थिंग के रूप में इसको पकड़ा देना है। तो मैं इसको लगा देता हूं यूएसबी पे, मे बी बेटर होगा। यूएसबी पे हमने लगा दिया। एक पिन हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव होल्ड हो गया, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सप्लाई हमें देने में आसान रहेगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें पकड़ा लेता हूँ। अब इसमें हमारा जो सप्लाई है, जितना वोल्ट हम यहाँ पे देंगे आपके इसमें डीसी से, उतना यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, अलग से इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करके और आपको दिखाते हैं कि क्या ये सेक्शन, क्या हमारा जो मदरबोर्ड ऑन हो रहा है, क्या स्टेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन मदरबोर्ड को ऑन करने से पहले, शायद मैं आपको इस तरह से दिखा दूं, ठीक है, इस तरह से आप कर देंगे तो आपको दिखेगा भी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूं कि यहाँ पे नीचे कुछ लगा देता हूं जैसे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां से आउटपुट दे दिया, ठीक है, 12 वोल्ट की सप्लाई आउट हो गई। और मैं क्या करता हूं कि इसको सबसे पहले तो हम ऑन करते हैं। ऑन करते हैं हम इस डायोड के आगे वाले पिन पे हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई इंजेक्ट कर देंगे। तो हमने इसको पावर बटन प्रेस करते हैं, ठीक। तो हमने इसको ऑन किया और यहां पे हमने इसको लगा दिया। चलिए ऑन करके देखते हैं। तो यहां पे अगर हम 12 वोल्ट दिए हैं तो यहां पे चलिए, तो एक्चुअली हम डायोड पे नहीं देंगे, बेसिकली हमें देना है आपको कहा, रजिस्टर के अगले पिन पे, ठीक है। तो रजिस्टर का जो अगला पिन है, इस पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई इस पे इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, आगे का सेक्शन को ये स्टेबल कर देगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ से जो एरर वाला लाइट है वो उठ चुका है, बाकी अभी भी ये रीस्टार्ट हो रहा है। देख रहे हैं कि ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक रजिस्टर इसमें लगा ही देते हैं, उसके बाद हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया, आ रहा है और जा रहा है। इसके है क्या कि ये दोनों को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो फिर हम ट्यूजर से क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो हम दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। देखेंगे कि ये हमारा कनेक्ट हो गया और हमारा में भी रीडिंग आने लगा, डिस्प्ले आना चालू हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब वहां पे जो रजिस्टर जला है उसकी तो वैल्यू दे के हम किसी दूसरे मदरबोर्ड से क्या करेंगे, उसको फिर से लगा देंगे, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, डीसी मशीन से अलग से वोल्टेज भी दे के आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप उन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये सेक्शन आपका काम कर जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि दूसरा मदरबोर्ड, अब देखिए हमारे पास एक और ये मदरबोर्ड है, आपको दिख रहा होगा। मैं भी सबसे पहले कि पावर में हटा दूं इसका, ठीक है, और हमने हटा दिया और इसको रिमूव हो गया। इसको कनेक्टर को हटाते हैं। सबसे पहले अब आपको दिखा दें कि एक और दूसरा हमारे पास मदरबोर्ड है, ये है, और इसमें हमें चेक करना है कि रैम सेक्शन। तो फिर वही प्रोसेस हो गया, रिवर्स मोस्फेट, मेन सपोर्टिंग मोस्फेट यहां से निकला हुआ, ये हो गया, ये हो गया ड्राइवर ऐसे। यहाँ पे ये दो रजिस्टर यहाँ पे लगे हैं 2.2 ओम का, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। 2.2 ओम का ये दो रजिस्टर लगे हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में से कोई निकाल के और जो रजिस्टर जला है वहां पे हमें लगाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये रजिस्टर निकालते हैं और इसमें इंजेक्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम पावर वगैरह कनेक्टर हटा दें और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दूसरे वाले मदरबोर्ड का, यानी इस मदरबोर्ड का हम क्या करते हैं, वो रजिस्टर को निकालते हैं। इसके लिए क्या करना है, हल्का सा ये फ्लक्स होता है अच्छा वाला, कभी भी देखिए अच्छा वाला फ्लक्स यूज करिए तो प्रॉपर काम होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें दोनों रजिस्टर पे लगाते हैं, दोनों में से कोई भी निकाल लेंगे, ठीक है। एसएमडी मशीन है, एसएमडी मशीन को हीट रखिए आप 300-400 पे रख लीजिए और इसको आप आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए रिपेयरिंग के लिए स्क्रैप बहुत जरूरी है। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया 2.2 ओम का रजिस्टर, ठीक है। और हम दूसरे वाले मदरबोर्ड में हम ये रजिस्टर जहां से खराब हुआ है, टूटा हुआ है, वहां से हम क्या करेंगे, लगा देंगे। रैम को भी थोड़ा सा हटा देते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, यहां से ये निकला हुआ है,
यहीं से जला हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसको मेल्ट कर लेते हैं अच्छे से। ये हमारा रजिस्टर है, इसको हम क्या करते हैं वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, यानी लगा देते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा रजिस्टर लग चुका है। थोड़ा सा और मैं सीधा कर दूं। चलिए, ये रजिस्टर लग चुका है और ये डायोड है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आईसी है, जो भी ड्राइवर आईसी होता है या इनको प्रॉपर, तो ये प्रॉपर लगे होने चाहिए। चलिए लगा दिए हैं। चलिए आपको थोड़ा सा सेमेस्टिक में और सारे डिटेल दे देते हैं कि ये हो गया आपका सेमेस्टिक। अब ये जो रजिस्टर यहाँ पे ये जो खराब था, ये 2.2 का, ये हमने रजिस्टर को चेंज किया, क्योंकि ये क्या हो रहा था कि आपको आईसी को पावर मिल ही नहीं रहा था। तो ना पावर मिल रहा था, ना बूस्ट बन रहा था, ना इनेबल बन रहा था। अब ये सारी चीजें बन जाना चाहिए पावर लगाते हैं, पावर बटन दाबने से पहले। पावर बटन दाबने से पहले अगर ये तीनों चीज बन गया तो 100% अगर आईसी ओके होगा और मोसफेट ओके होगा तो आपका सेक्शन काम करेगा। ठीक है। और जैसे ये तीन चीजें बनता है तो ये यू गेट है, यानी अपर गेट मेन मोसफेट का गेट को इनेबल करता है। इसके सोर्स से निकलेगा, ये 8 नंबर पिन जो है फेस हो गया, और जैसे ही फेस पे आएगा तो चौथा नंबर पिन से सपोर्टिंग मोसफेट का गेट इनेबल होगा, और यहीं से सप्लाई ये आगे बढ़ेगा और आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए रैम के लिए चला जाएगा 1.5 वोल्ट DDR3 मैक्सिमम 25 एम्पियर। और यहीं से ये वोल्टेज डिवाइडर लगाकर, आप देख रहे हैं कि R1 और R2, ये वोल्टेज डिवाइडर लगा के कहाँ चला गया जी, फीडबैक वाले पिन पे। तो ये आपका फीडबैक जो है वोल्टेज डिवाइडर से फीडबैक यहाँ पे चला गया, और यहीं से 0.8 लेवल ये किसी और सेक्शन के लिए भी यहीं से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो ये हो गया सारा प्रोसेस। ये यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है जो पुल डाउन रजिस्टर है। ये क्या होता है कि सिग्नल को डिस्चार्ज करने के लिए ये अक्सर लगा होता है। ठीक है। तो अब ये प्रॉपर जो सेक्शन है ये 5 वोल्ट को 1.5 वोल्टेज में कन्वर्ट करने में सक्षम हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं बोर्ड पे और चेक करते हैं कि क्या बोर्ड ऑन करने से पहले जो सप्लाई बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है रैम पे। तो मैं इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और रैम लगा दीजिए या नहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ अभी बोर्ड ऑन करने से पहले चेक करना है वोल्टेज। पावर कनेक्ट करते हैं इसका। पावर कनेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, मल्टीमीटर डीसी पे है, पावर लगा दिए। अब हमें ये तीन चीजें चेक करना है क्या, कि यहाँ पे बूस्ट होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि VCC और बूस्ट और इनेबल ये बोर्ड को ऑन करने से पहले बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 2C डायोड पे। ठीक है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आ गया। इसके आगे 5 वोल्ट आ गया। यहां से हम आईसी के 5 नंबर पिन पे आ गए तो 5 वोल्ट यहां पे भी बन गया। अब ये आपका बोर्ड यानी रैम सेक्शन काम करने के लिए तैयार होगा। इसके अलावा भी 2 और चीजें हैं, जैसे 1 नंबर पिन जो है बूस्ट है, और जो 7 नंबर पिन होता है वो इनेबल होता है। तो ये हो गया 5, 6, 7। अब इस पे यहाँ पे 0.2, 0.30 दिखा रहा है। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को माइक्रोवोल्ट में सेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, माइक्रोवोल्ट में सेट करते हैं, यानी यहाँ पे। तो मल्टीमीटर को हम क्या किए हैं, सेट कर लिए हैं माइक्रोवोल्ट पे, और हम अब फिर 7 नंबर पिन पे चेक करते हैं। 7 नंबर पे चेक किया, आपको बताए थे कि यहाँ पे 30 माइक्रोवोल्ट से लेकर 80 माइक्रोवोल्ट तक यहाँ पे इनेबल सिग्नल वाले पिन पे आपको सिग्नल मिलेंगे। अगर इससे आपको कम ज्यादा हो रहा है तो आपका ये रैम सेक्शन प्रॉपर ओके नहीं है, जिसकी वजह से आपका बोर्ड स्टार्ट तो हो जाएगा। अगर स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट हो जाएगा, या स्टार्ट नहीं भी होगा। अगर हो भी गया तो आपका रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपका नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम स्टेबल रहेगा, या 0 कोडिंग दिखाएगा। ठीक है, या बंद होके चालू हो भी सकता है, रीस्टार्ट का भी दिक्कत आ सकता है इसी पॉइंट से। तो इतना तो होना चाहिए आपके में। ठीक है, तो ये आपका इनेबल वाला हो गया। बोर्ड ऑन करने के बाद इनेबल वाले पिन पे अगर आपको चेक करना है तो डीएसओ मशीन से चेक करिए। मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो सिग्नल क्या होगा, सिग्नल ज्यादातर
उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो सकता है, या ऑपरेटिंग वोल्टेज मिसिंग हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब ये आ गया, अब हम क्या करते हैं, चलिए हमारे जो मदरबोर्ड है इसको डायग्नोस्टिक कार्ड लगाते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने लगा दिया, रैम भी लगा दिए, सारा चीज कनेक्टेड है, और चलिए इसको ऑन करते हैं। तो हमने इसको ऑन किया और देख रहे हैं कि ये रीडिंग आ गया 1.3472, और ये हमारा सिस्टम रीसेट लिया और फिर से आ जाएगा, और रीडिंग आ गया हमारा 364872, और ये जितने रीडिंग आके चले गए, यहाँ पे रीडिंग तो आगे चला गया। ये लाइट भी अप डाउन ब्लिंक हो रहा था, फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। इसको देखिए, जैसे जैसे रीडिंग चलता है ना, यहाँ पे सब सेक्शन का नाम लिखा हुआ है, तो ये यहीं से पता चल जाता है कि सेक्शन यहाँ से सिग्नल यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, लास्ट में सारा लाइट जल के बंद हो गया, एक लाइट जलेगा, यानी आपका डिस्प्ले रीडिंग आने के बाद डिस्प्ले आ गया। अब आपके मदरबोर्ड में डिस्प्ले 100% आ चुका है, और आपका ये सेक्शन यहाँ तक रिपेयर हो चुका। तो ऐसे ही आपने देखा कि इसको हमने कैसे एक एक चीजें डायग्नोस किया, सिमेस्टिक में भी आपको बताएं, उसमें भी आपने देखा होगा। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, ई व्हीकल, एसी, पीसीबी, चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।